लेट्स माइक देश का मिजाज साउथ। ये है लेट्स माइक मॉडर्न रेडियो और आप सुन रहे हैं खबरें दक्षिण भारत से। केरल के पूर्व कांग्रेस विधायक अनिल अक्कारा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि महिलाओं के आरक्षण विधेयक के संसद में गिरने के बाद शनिवार शाम 8:30 बजे दूरदर्शन पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन किया। अक्कारा ने कहा है कि केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं और 6 मई तक कोड लागू है। फिर भी मोदी ने सरकारी चैनल का इस्तेमाल कर विपक्षी पार्टियों कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी और समाजवादी पार्टी पर हमला किया। कांग्रेस ने इसे लोकतंत्र के सिद्धांतों के खिलाफ बताया और चुनाव आयोग से जांच और कार्रवाई की मांग की है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने दावा किया है कि टीएमके के काला चंदा विरोध ने बीजेपी के भगवा चंदे को जलाकर राख कर दिया है। 16 अप्रैल को संविधान संशोधन विधेयक की प्रति जलाने की घटना को उन्होंने संसद में उसके अगले दिन बिल गिरने से जोड़ा और कहा कि द्रविड़ पार्टियों के समर्थन से 2023 में महिलाओं के आरक्षण विधेयक पास हो चुका है। इसलिए बीजेपी का आरोप है कि टीएमके इसे रोक रहा है, टिकता नहीं। त्रिपुर में चुनावी रैली में पेरियार और अन्ना की परंपरा वाले तमिलनाडु को अजय बताते हुए स्टालिन ने राजनीति की फिल्मी गीत की पंक्तियों को भी अपनी रैली में गाकर माहौल बनाया। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने लोकसभा में महिलाओं के 33% आरक्षण वाले संविधान 131वें संशोधन विधेयक के विफल होने पर कहा कि यह लोकतंत्र है, हिटलर शैली का राज नहीं। बेंगलुरु में मीडिया से बातचीत में उन्होंने आरोप लगाया है कि चुनाव के बीच बिना विपक्ष से परामर्श की विधेयक लाकर सीटों की संख्या 543 से 816 करने और नए निर्वाचन क्षेत्र बनाने की कोशिश की गई, जिससे उत्तर को ज्यादा और दक्षिण को कम प्रतिनिधित्व मिलने का खतरा था। 298 मत पक्ष में और 230 विरोध में पड़े, लेकिन 2/3 बहुमत नहीं जुट सका। शिव कुमार ने इसे इंडिया गठबंधन की बड़ी जीत बताया है। तेलंगाना में सत्ताधारी कांग्रेस को झटका लगा है। बौद्ध के पूर्व विधायक राठौड़ बापूराव ने आज पार्टी से इस्तीफा दे दिया और वे तेलंगाना जागृति पार्टी में शामिल होने वाले हैं। शिक्षक से राजनेता बने बापूराव 2014 और 2018 में बीआरएस टिकट पर 2 बार बौद्ध से विधायक चुने गए थे। 2023 में टिकट न मिलने पर उन्होंने भाजपा ज्वाइन की, फिर 2024 में कांग्रेस में आए, लेकिन हाल में पार्टी के अंदर किनारे किए जाने से नाराज थे। बार बार पार्टी बदलने की उनकी इस आदत से कांग्रेस की स्थायी इकाई में असंतोष पड़ गया है और संगठनात्मक चुनौती भी खड़ी होने की आशंका है, खासकर जब विधानसभा चुनाव नजदीक है। आंध्र प्रदेश में मनरेगा के तहत कुल व्यक्ति दिवसों में 23.2% की भारी गिरावट दर्ज की गई है। ये 2024-25 के 2,422 लाख से घटकर 2025-26 में 1,859 लाख रह गई। लिपटेक इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार राज्य के सभी 26 जिलों में रोजगार घटा, जबकि दिसंबर 2025 में मनरेगा खत्म कर केंद्र की नई योजना वीबीजी रामजी में संक्रमण के दौरान यह गिरावट और तेज हुई। इससे ग्रामीण परिवारों की औसत आय में 1,574 रुपये की कमी आई। 100 दिन का काम पाने वाले परिवारों में 57% की भारी गिरावट हुई और अनुसूचित जाति जनजाति समुदाय सबसे ज्यादा प्रभावित हुई। विपक्ष इसे केंद्र सरकार की नीतियों का ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर असर बता रहा है। पुडुचेरी में ट्रैफिक सुधार के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर लगाए गए स्मार्ट सिग्नल अब तक पूरी तरह चालू नहीं हो पाए हैं। खबर के मुताबिक एडेप्टिव ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम के तहत 28 प्रमुख चौराहों पर लगाए गए ये सिग्नल अभी भी सिर्फ टेस्ट रन तक ही सीमित हैं, जिससे ट्रैफिक पुलिस को पुराने तरीके से ही व्यवस्था संभालनी पड़ रही है। यही वजह है कि पीक आवर में शहर के कई हिस्सों में लंबा जाम लग रहा है, जिससे लोगों में नाराजगी बढ़ रही है। यह सिस्टम सेंसर के जरिए ट्रैफिक के हिसाब से सिग्नल टाइम बदलने और नियम तोड़ने पर जुर्माना लगाने के लिए बनाया गया था, लेकिन 1 साल बाद भी इसके पूरी तरह लागू न होने से इसे पैसे की बर्बादी कहा जा रहा है। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मॉडर्न रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।